नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, अंकिता भंडारी मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। एक नया खुलासा इस पूरे मामले में सामने आया है जिसने पूरी की पूरी कच्चा चिट्ठा जो है वो खोलकर रख दिया है। अंकिता भंडारी जिस रिसोर्ट में काम करती थी उस रिसोर्ट को लेकर के वो अपने दोस्त से कुछ बातें कर रही हैं जिसकी चैट जो है वो वायरल हो रही है। तमाम सोशल मीडिया पर चैट वायरल हो रही है और चैट में कई तरह की चीजों से जो है पर्दा हट गया है। अंकिता अपने दोस्त को बता रही हैं कि किस तरीके से जो है उनको उस रिजॉर्ट में एक वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव उन पर बनाया जा रहा था। वो अपने दोस्त को सारी चीजें बता रही हैं और किस तरीके से वो ये भी बता रही हैं कि इस रिजॉर्ट में काम करना उनको पसंद नहीं है। इस रिजॉर्ट में काम करते हुए उन्हें इनसिक्योरिटी फील हो रही है, यानी कि अंकिता जो है वहां पर कंफर्टेबल नहीं थी और ये सारी चीजें जो हैं वो अपने एक दोस्त को बता रही हैं, जिसके बाद वो पूरी की पूरी चैट जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। हम आपको वो चैट दिखाएंगे। उस चैट में कई तरह की बातें हैं जो कई चीजों से जो है पर्दा हटा रही है। इसके साथ ही दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में सब कुछ बताया गया है कि किस तरीके से जो है चैट में क्या कुछ था, ये चैट कब की है और किस तरीके से चैट जो है वो वायरल हुई। दैनिक भास्कर की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें लिखा है, अंकिता भंडारी, उम्र महज 19 साल, बीते 28 अगस्त को ऋषिकेश के वंत्रा रिसोर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करना शुरू किया। शनिवार सुबह अंकिता की डेड बॉडी एक नहर में मिली। मामला हत्या का है। आरोप रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर है। पुलकित आर्य बीजेपी नेता के बेटे हैं, जिसको लेकर के जो है मामला चारों तरफ से गरमाया हुआ है और उसके बाद किस तरीके से जो है परिजनों का भी गुस्सा फूट रहा है और इसके साथ जो ग्रामीण है, जो इलाके के रहने वाले लोग हैं, वो उनका भी गुस्सा जो है पूरी तरीके से फूट रहा है और इसको लेकर के तमाम खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन अंकिता की चैट जो सामने आई है उसने कई बड़े दावे खोलकर सामने रख दिए हैं, कई गंभीर सवाल उसने उठाकर रख दिए हैं। जिस तरीके से अंकिता बता रही है अपने दोस्त को कि उन पर जो है दबाव बनाया जा रहा था एक वीआईपी गेस्ट को, एक स्पेशल गेस्ट को स्पेशल तरह की सर्विस देने का, और उसको लेकर वो अपने दोस्त से क्या कुछ कह रही हैं ये आपको दिखाते हैं। दैनिक भास्कर की खबर है, उन्होंने पूरी चैट जो है बताई है सिलसिलेवार की किस चैट है और अंकिता ने क्या मैसेज किया, उसके बाद दोस्त का क्या मैसेज आया। ये 17 सितंबर अंकिता के लापता होने के एक दिन पहले की चैट है। वक्त रात के 9:35 हो रहे थे। अंकिता कहती हैं, इस रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है, मैं क्या बोलूं। अंकित मेरे पास आया और बोला कुछ बात करनी है, फिर मैं उसके साथ गई। अंकित उन्हीं आरोपी में से एक है जिसको अंकिता के हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही दोस्त वहां से रिप्लाई करता है, कॉल करके बताओ क्या हुआ। अंकिता कहती है नहीं, आवाज आएगी, यानी कि अंकिता कॉल करने के लिए अपने दोस्त को मना करती है। इसके साथ दोस्त रिप्लाई करता है, चलो ऐसे ही मैसेज करके बताओ, यानी कि मैसेज पर फिर उनकी बात जो है आगे बढ़ती है। इसके साथ ही अंकिता मैसेज करती है, उसने बोला कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्या करूं, तो बोला कि तुम कह रही थी कि स्पा वगैरह करोगी। मैंने बोला कि एक्स्ट्रा सर्विस की बात हुई थी, स्पा की बात कहां से आई। फिर वो बोला कि गवारों वाली हरकतें मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। ये अंकिता अपने दोस्त को बता रही हैं जो बात उन्होंने अंकित से की थी। इसके साथ ही दोस्त हैं, दोस्त का रिप्लाई आता है। दोस्त पूछते हैं, आपने स्पा के बारे में क्या बोला। इसके बाद अंकिता रिप्लाई करती हैं, अंकित ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि आप करो इसे, मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पहचान में कोई लड़की हो तो बताना, क्योंकि गेस्ट 10,000 रुपए दे रहा है। दोस्त कहता है, उनको बोलो कि मैं शरीफ घर से हूं, ऐसी सर्विसेज नहीं दे सकती। अंकिता कहती है, हाँ बोला मैंने उसको कि मैं गरीब हूं, तो तुमने क्या सोचा कि 10,000 में बिक जाऊंगी। तुम्हारे इस रिजॉर्ट के लिए मैं समझ रही हूं कि दूसरी लड़की वाला उन्होंने इसलिए बोला कि मैं 10,000 के लालच में आकर मान जाऊंगी, और एक्स्ट्रा सर्विस मतलब सेक्सुअल रिलेशन। अंकिता अपने दोस्त को बता रही हैं। दोस्त रिप्लाई करते हैं, हाँ पता है। इसके बाद अंकिता कहती हैं, इस आर्य ने सौरभ बिष्ट को भी अपने रूम में बुलाया और करीब 1 घंटे तक बातचीत। अंकित ये बात करने के बाद बोला, सर यानी कि आर्य को मत बताना, लेकिन मुझे पता है कि आर्य को सब पता है। इन तीनों ने जानबूझकर बोला ताकि मैं इनके पैसों के लिए हाँ कर दूं। यानी कि अंकिता जो है वो बता रही है अपने दोस्त को कि किस तरीके से एक वीआईपी गेस्ट को लेकर के उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो स्पेशल सर्विसेज दे, जिस तरीके से इस पूरी चैट में खुल करके सामने आ रहा है। इसके साथ ही दोस्त फिर कहता है, उसको अच्छे से समझा दो कि ऐसे ऑफर्स ना लाए। इसके बाद अंकिता कहती हैं, आगे से कुछ बोला तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगी, इतना गंदा
होटल है, रिसॉर्ट में एक आदमी था, उसने मुझे गले लगा लिया, उसने शराब पी रखी थी, मैंने उसे कुछ नहीं बोला। अंकित ने भी बोला कि कुछ मत बोलना नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। ये अंकिता अपने दोस्त को बता रही है। इसके बाद दोस्त रिप्लाई करता है, कौन है वो, इसका नंबर निकालो, इससे मैं पर्सनली मिलूंगा आकर। तो इस तरीके से जो है पूरी की पूरी चैट आपके सामने है। इसमें लिखा है, अंकिता ने रिसॉर्ट के एक कर्मचारी के साथ बात की। एक ऑडियो क्लिप भी हमें मिली है दैनिक भास्कर को। इसमें अंकिता चीख रही है और उसका बैग ऊपर लाने के लिए कह रही है। तो ये पूरी व्हाट्सएप चैट थी जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें अंकिता जो है कई चीजों से पर्दा हटा रही है। अंकिता साफ साफ बता रही हैं कि उनको जो है स्पेशल सर्विसेज के नाम पर सेक्सुअल रिलेशन के लिए बोला जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और उसके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ उससे आप वाकिफ हैं कि किस तरीके से अंकिता को जो है उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और इस पूरे मामले में बीजेपी के जो नेता हैं उनका नाम आ रहा है, रिसॉर्ट भी उनका था। रिसॉर्ट जो है उस पर बुलडोजर चला दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बुलडोजर क्यों चलाया। जो अंकिता के पिता हैं, अंकिता के परिवार वाले भी लगातार कह रहे हैं कि बुलडोजर क्यों चलाया, आपने रिजॉर्ट में सबूत मिल सकते थे, लेकिन उसके बाद जो है उस पर बुलडोजर चला दिया। इसी के साथ अंकिता भंडारी मामले में जो पोस्टमार्टम आया है उससे भी परिवार वाले नाखुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने अंतिम संस्कार करने से साफ मना कर दिया है। आप अंकिता के पिता को सुनिए, वो किस तरीके से जो है कई दावे जो है वो कर रहे हैं और किस तरीके से बता रहे हैं कि रिसॉर्ट में बुलडोजर चलाकर जो है सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, क्यों मिटाए, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। और इसके साथ ही वो अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे हैं क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उस पर पिता और भाई ने कई तरह के सवाल जो है वो खड़े किए हैं। आदित्य तिवारी दैनिक भास्कर के जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। अंकिता के पिता का ये वीडियो है, आप इन वीडियो को देखिए, अंकिता के पिता क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। वीडियो शेयर करते हुए आदित्य तिवारी ने लिखा है, उत्तराखंड, अंकिता के परिवार का अंतिम संस्कार से इनकार, भाई और पिता ने उठाए सवाल, रिसॉर्ट में बुलडोजर चलकर सबूत क्यों मिटाए, अभी तक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं, जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं मिलती अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सुनवाई। तो अंकिता के पिता और परिवार ने और उनके भाई ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाए। आप अंकिता के पिता को सुनिए किस तरीके से वो कई गंभीर सवाल जो है इस पूरे मामले पर खड़े कर रहे हैं। देखिए वीडियो। हाँ, जो ये सरकार ने जो मनंतरा रिजोर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो एक तो ये मेरी मांग है। फिर दूसरी मांग है कि लड़की का देह संस्कार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। तीसरी बात, दोषियों को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में सजा मिलनी चाहिए। जो अभी तक जो उनकी पीएम रिपोर्ट आई उससे मुझे संतुष्ट नहीं हूँ, तो मुझे पूरी फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पूरी फाइनल रिपोर्ट चाहिए। तो देखा आपने किस तरीके से जो है अंकिता के पिता इस पूरे मामले पर तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि जब तक पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगी हम लोग अंतिम संस्कार जो है वो नहीं करेंगे। अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। और उसके साथ ही उत्तराखंड में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, किस तरीके से जो है सड़कें जाम कर दी हैं, स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट रहा है। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से जब आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करके अपने जिप्से में लेकर जा रही थी उसके बाद भी महिलाओं का गुस्सा जो है आरोपियों पर फूट पड़ा। और उसके बाद किस तरह का जो है आरोपियों के साथ महिलाओं ने मारपीट की और किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं उनका गुस्सा लगातार फूट रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलकित के पिता और भाई को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दैनिक भास्कर की एक खबर है, लिखा है विनोद आर्य बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और यूपी के सह प्रभारी अब सस्पेंड हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अंकित आर्य हैं, उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री का दर्जा पद से हटाया गया। तो पुलकित के जो भाई हैं जिन्हें आरोपी बताया जा रहा है उनके पिता और भाई को जो है बीजेपी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है। इसके साथ ही तमाम जो है प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। अंकिता की जो चैट निकल करके सामने आ रही है उससे कई सवाल खड़े होते हैं। अंकिता को किस तरीके से अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था कि उसको जो है एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी है स्पेशल गेस्ट को लेकर। और इसके साथ ही अपने दोस्त से उन्होंने कई चीजें साझा की। वो ये भी बता रही हैं कि किस तरीके से जो है मैं यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर किस तरीके से इनसिक्योरिटी फील होती है और किस तरीके से वो जो है अपना अनुभव है वो बता रही हैं। और उसके बाद किस तरीके से अंकिता के साथ हुआ, किस तरीके से 2 दिन लगे शव को ढूंढने में और किस तरीके से पुलिस को भी जो है पुलिस को भी गुमराह किया गया। इस पूरे मामले में बीजेपी के जो नेता के बेटे हैं वो आरोपी बताए जा रहे हैं क्योंकि रिसॉर्ट उन्हीं का ही है। और उसके साथ 2 आरोपी जो हैं
वो भी इस पूरे मामले में संलिप्त बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब यही भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्लाकर चुनावों में कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसके साथ ही महिलाओं के लिए किस तरीके से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, प्रधानमंत्री खुद महिलाओं के लिए कितने बड़े बड़े वादे करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बातें करते हैं, लेकिन उसी बीजेपी पार्टी के नेता के बेटे इस तरह की हरकतों में, इस तरह के मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं। ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले आ चुके हैं। आपने देखा किस तरीके से जो है और क्या कार्रवाई होती है, ये भी आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से दिखाने के लिए कार्रवाई होती है। जिस तरीके से 19 साल की अंकिता ने अपनी जान गंवा दी, उसको लेकर के आगे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले खुद ही महिलाओं के भक्षक बन गए हैं। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।